Namaskar, I am Jitan Shrivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor। जैसा कि हमने एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश पात्रता परीक्षा का कोर्स स्टार्ट किया है और आज हम हमारी इस सीरीज़ में मॉडल वर्ब्स करने वाले हैं। और मॉडल वर्ब्स में हम आपको ये बता दें कि हम इस वीडियो में यूज़ ऑफ शैल, यूज़ ऑफ शुड, यूज़ ऑफ विल और यूज़ ऑफ वुड करने वाले हैं। ये चारों मॉडल वर्ब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंप्लीट करना है। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखें, यूज़ ऑफ शैल। तो अब हम शैल के यूजेस को जानेंगे। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट लाइक आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी भी घटना को एक्सप्रेस करने में किया जाता है। देखें, हम अक्सर फ्यूचर टेंस में शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसी को हम यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी पढ़ सकते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे। जब भी हमारा फर्स्ट पर्सन है तब हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं। देखें, आई शैल गो टू मुजफ्फरपुर टुमारो। तो मतलब है इसका कि मैं कल, आने वाली कल में मुजफ्फरपुर जाऊंगा। यहाँ पर हमने आई फर्स्ट पर्सन देख करके शैल यूज़ किया। सेम, वी शैल गो देयर टुनाइट, कि हम वहाँ आज रात जाएंगे। तो यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमने शैल यूज़ किया है, इसीलिए हम शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में करेंगे। फिर समझें, शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ लाइक यू और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन के साथ तभी अगर कमांड देना हो, प्रॉमिस करना हो या फिर थ्रीटेंड, डिटरमाइंड या फिर डिटर्मिनेशंस या और कंप्लजन्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं। जब भी हम, याद रखिएगा, कमांड देने में या फिर इसको एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ, तो अगर हमारी सेंटेंस में थोड़ा ज़्यादा जोर देकर बोलना हो तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है कब यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी कर सकते हैं शैल। देखें, अगर हम कमांड करते हैं किसी को लाइक यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तब हम यहाँ पर शैल यूज़ करते हैं। लाइक बोलते हैं ना कि जब भी हमारे कोई ऑफिस में आता है हम उसको बोलते हैं कि आप कुछ यहाँ वेट करिए एंड देन उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आप वेट करिएगा या फिर करेंगे, फिर आपसे कुछ टाइम के बाद हम मिल पाएंगे। तो उस टाइम पर हम किसी को कमांड दे रहे हैं तो हम बोलेंगे यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस। ऐसे ही शैल गो देयर एडवांस, कि उन्हें एक बार वहाँ जाना चाहिए, उसे जाना होगा। इस तरह के सेंस में हम यूज़ करते हैं। फिर प्रॉमिस करने में यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, एक तरह की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, किसी को वादा कर रहे हैं। फिर ही शैल बी अवॉर्डेड, इस तरह से हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें उन सेंटेंसेस में थोड़ा जोर देना हो, एम्फेसाइज करना हो तब। देखिए, फिर लेट अस या फिर लेट्स से स्टार्ट होने वाले जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं तब शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, लेट अस डांस टुगेदर, जब हमने इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाया तब शैल वी यूज़ किया। ऐसे ही लेट्स प्ले, तो हम उसे शैल वी यूज़ करेंगे। ऐसे ही लेट अस वर्क टुगेदर, शैल वी यूज़ करते हैं। जब भी हम लेट्स से स्टार्ट होने वाली सेंटेंस देखते हैं या फिर लेट अस से, तो हम उन इंपैरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क्स में हम मॉडल वर्ब शैल का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, शैल का प्रयोग सजेशंस, मतलब किसी को सुझाव देने में भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं, जो कि वही फर्स्ट पर्सन के साथ। शैल वी टॉक टू हेडमैन, फिर शैल आई ओपन द गेट, तब हम शैल का यूज़ वी और आई के साथ इंपैरेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। आगे सुने, आगे देखेंगे तो शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी, मतलब कि एक नॉर्मल सी फ्यूचर में होने वाली या फिर हुई घटना को और परमिशन को, हमारी कोई डिज़ायर है उसे भी एक्सप्रेस करने में हम कर सकते हैं। लाइक शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर, तब हम वहाँ पर कैसे एक सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक, आगे देखें, फिर इसके अलावा जो हम शैल का यूज़ करते हैं वो है, शैल का प्रयोग हम ऑर्डर, फिर इंस्ट्रक्शंस या फिर स्पेकुलेशन या फिर हमारे जो अनुमान होते हैं उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर,
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस के तौर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तब हम शैल हेल्पिंग वर्ब जो कि एक मोटर वर्ब है इसे यूज़ करते हैं। हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। इसको एक हम शॉर्ट समराइज करना चाहेंगे। देखें, शैल का यूज़ हम फ्यूचर की किसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन हम शैल का यूज़ तभी करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट पर्सन होगा। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस के जो एक्शन है, एक्शन वर्ड्स हैं, उसे एम्फसाइज करने के लिए हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी शैल यूज़ कर सकते हैं। शैल का यूज़ हम फ्यूचर की कोई भी घटना होगा तब करेंगे। इसके अलावा किसी को कमांड देना होगा या फिर परमिशन देनी होगी तब भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी शैल का यूज़ किया जाता है। तो हमने यूज़ ऑफ शैल कुछ इस तरह से समझा। अब देखेंगे यूज़ ऑफ विल, आखिर विल का यूज़ हम कब, कहाँ और क्यों करते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ विल रूल है, विल का प्रयोग सेकेंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट लाइक यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दे के साथ फ्यूचर की किसी भी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। फ्यूचर की कोई घटना होगी तब हम, देखें, यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो, हमने यू देखा इसलिए विल यूज़ किया। अगर आई होता तब शैल यूज़ करते। वेरी गुड। यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो, टुमारो हमें टाइम बताता है जो कि क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए हमने विल यूज़ किया, सही है। ही विल हेल्प हर, कि वह उसकी मदद करेगा, इस तरह से। दे विल कम बैक सून, तो विल जो है हमने यूज़ किया दे सब्जेक्ट के साथ जो कि सेकंड पर्सन है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। आगे सुने, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट मतलब आई और वी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही जैसे हम सेल के लिए कर रहे थे जब हमें डिटर्मिनेशंस, प्रॉमिस या फिर थ्री टर्म्स वे में यूज़ करना होगा तब। ठीक, आगे देखेंगे अब। नेक्स्ट है, अगर हमें विल का प्रयोग करना है तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स में इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते भी हैं। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों को आसानी से समझ भी आता है ये। आगे देखें, हाँ समझेंगे। फर्स्ट पर्सन और के सब्जेक्ट लाइक आई, वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, ना कि विल का, लेकिन जब हम एम्फसाइज करना चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लाइक आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, फिर यहाँ पर आई विल बी ऑब्लाइज टू यू। देखें, आई दोनों ही जगह है, लेकिन एक जगह शैल, एक जगह विल हेल्पिंग वर्ब यूज है। कौन सा सही होगा, शैल सही होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए हम शैल यूज़ करते हैं। ठीक, इसके आगे देखेंगे, विल नॉट या फिर वॉन्ट का प्रयोग हम रेफ्यूजल मतलब किसी को मना करने पर नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं। आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, तो हम विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट लिखते हैं, जिसमें WON एपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ T होता है, ये याद रखिएगा। फिर हम समझेंगे इसके साथ द कार विल नॉट स्टार्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं द कार वॉन्ट स्टार्ट। विल नॉट वॉन्ट सेम ही है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं। इस तरह से हमने यूज़ ऑफ विल भी समझा। विल का यूज़ हम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे जो कि फ्यूचर की किसी भी घटना को एक्सप्रेस करना होगा। इनकी हेल्पिंग वर्ब को हम एकदम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी सेंटेंस को और एम्फसाइज करना हो, जोर देने का, बोध कराना हो तब। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ वुड। आखिर वुड का यूज़ तो हम अक्सर करते हैं, और अगर आपने कोई भी स्पीच सुना होगा, देखा होगा, तब उसमें वुड, कुड, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ कर अक्सर किया जाता है, और हम उसको आसानी से समझ भी पाते हैं कि आखिर यूज़ कब और क्यों किया गया है। इसके साथ ही हम इस वीडियो से और अच्छे से इसको एक क्लियर करेंगे कि क्या है आखिर यूज़ ऑफ वुड। देखें, वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में विल लिखा होगा तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में इंटरचेंज करेंगे। देखें, ही सेड ही विल गो देयर, तो हम विल के प्लेस पर वुड लिखेंगे। लाइक ही सेड दैट ही वुड गो देयर, तो हमने विल के प्लेस पर वुड लिखा। समझ गए होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में विल वुड में चेंज हो जाता है, जो कि पास्ट टेंस फॉर्म होता है। फिर शी सेड यू विल लव मी, शी सेड दैट यू वुड लव हर, इस तरह से उसको चेंज करते हैं। विल के प्लेस पर वुड लिखा जाएगा, कब, इनडायरेक्ट स्पीच में। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने में भी किया जाता है। जैसे हम किसी पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करना चाहें तो वुड हेल्पिंग वर्ब जो कि मॉडल वर्ब का प्रयोग करती है। देखें, ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर आवर टुगेदर। अब ये हमारे सेंटेंस में वुड के साथ किसी हैबिट को बताया है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो कैसा हो गया, पास्ट में हो गया।
तो आपको अगर टेंस भी आइडेंटिफाई करना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखें, he would talk upon the subject for hours together। तो यहाँ पर would जो है वो पास्ट एबिलिटी को बता रहा है कि वह किसी एक ही सब्जेक्ट पर घंटों घंटों तक डिस्कस कर सकता था, ये उसकी पास्ट हैबिट थी, अब नहीं है। she would sit for hour in her garden and knit। तो यहाँ पर हमने इसकी भी कैसी पास्ट की कैपेसिटी हैबिट को बताया है इधर पर, ठीक है। आगे देखें, वर्ड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब सुने, ध्यान से सुने, जो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है अब ये प्रेजेंट के लिए है। सुने, अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करना होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में ही वुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके बनाते हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट। सुने, वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, कि क्या आप अपनी बुक मुझे कुछ टाइम के लिए दे सकते हो, उधार दे सकते हो, लाइक दैट। तो हमने ये प्रेजेंट के लिए यूज़ किया, लेकिन हम वुड वर्ड यूज़ करते हैं। वुड का यूज़ पास्ट की एबिलिटी बताने में भी किया जाता है, विल का पास्ट टेंस होता है, लेकिन प्रेजेंट में भी हम वुड यूज़ करते हैं। इसे नोट डाउन करेंगे और अपने माइंड में कैप्चर कर लेंगे अच्छे से। सुने, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। फिर क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। इस तरह से हमारा ये मीनिंग इस सेंटेंस का है। तो ये जो है ना सेंटेंस हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट है जो कि प्रेजेंट के लिए है। नेक्स्ट देखें, वुड का प्रयोग हम प्रोबेबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने में करते हैं, लाइक ही वुड बी हर हस्बैंड, की हो सकता है यह उसका हस्बैंड हो। तो इस तरह से हम किसी की पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, संभावना को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। ही वुड बी अ फॉर्मर, कि हो सकता है कि वह फॉर्मर हो, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो उसमें भी हम वुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आगे सुने, वुड का प्रयोग विश, इच्छा को भी एक्सप्रेस करने में किया जाता है। जब हम बोलते हैं ना कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आई वुड दैट वी वर हेयर, कुछ इस तरह से, तब हम इसे बोल सकते हैं वुड दैट वी वर हेयर। आई विश के प्लेस पर हम डायरेक्ट वुड यूज़ कर सकते हैं। वुड दैट आई वर अ वर्ड, जैसा होता है कि मैं एक वर्ड होता है, ये हमारी इच्छा होती है, तब हम वुड यूज़ करते हैं। ठीक, आगे समझें। देखिए, वुड का प्रयोग हम डिटर्मिनेशंस को भी एक्सप्रेस करने में करते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब हम कोई डिटरमाइंड करते हैं समथिंग, लाइक ही वुड हैव हिज ऑन वे, कि वह अब अपने खुद के ही बनाए रास्ते में चलने का डिसाइड किया है, डिटरमाइंड है। तो उसका मतलब हुआ ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ऑन वे, कुछ इस तरह से। तो हम वुड यूज़ करते हैं डिटरमाइंड के प्लेस पर। आगे सुने, ही वुड नॉट लाई, कि वह कैसा है, डिटरमाइंड है कि अब वह झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बोलता है, भी बोल सकते हैं। ठीक, आगे सुने, वुड का प्रयोग पास्ट विलिंगनेस को भी एक्सप्रेस करने में किया जाता है, लाइक ही सेड दैट शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी एंड आई वुड डू एज यू बिड एंड ही वुड लाइक टू सी हर। तो जब हम पास्ट विलिंगनेस को बताना होगा तब भी हम वुड हेल्पिंग मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के जैसा ही करते हैं। ठीक है, आगे सुने, फिर वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, मतलब कि किसी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, चॉइस के लिए भी करते हैं, लाइक ही वुड रेदर डाई दैट टेल अ लाई, मतलब कि वह ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो डाई हो, मतलब मर जाए, लेकिन झूठ बोलना वह प्रेफर नहीं करेगा। इस तरह से किसी दो में से एक को प्रेफर कर रहा है ना, तब हम प्रेफरेंस में भी वुड यूज़ करते हैं। ऐसे ही सी वुड रैदर गो देन स्टे, कि वह जाना ज़्यादा पसंद करेगा देन स्टे, रुकना। फिर ही वुड एज सून डाई एज बैग, जैसे ही वह क्या होगा, बैग होगा, उससे पहले ही क्या कर लेगा, वह डाई हो जाएगा। ये उसकी चॉइस को एक्सप्रेस करता है, तब हम वुड यूज़ करते हैं। बड़े ही आसान है मॉडल वर्ब को, बस एक बार आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, सारे वर्ब्स आसानी से बन जाएंगे। आगे सुने, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस और चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, तब वुड के बाद रेदर या फिर शूनर का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत अच्छा नोट है, इसे नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपको एरर डिटेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ वुड है, इसके जस्ट बाद रेदर या फिर शूनर आना चाहिए। ठीक, आगे देखें, आगे है वुड का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट के अनरियल कंडीशंस को, मतलब जो कि नॉर्मल एक कंडीशन है, उसके एक्सप्रेशंस के लिए
प्रिंसिपल क्लॉज में हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखें, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है आई वुड फ्लाई इन द स्काई, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि कैसा है, अनरियल कंडीशन है कि अगर वह वर्ड होता तो वह ऊंचा उड़ सकता, आसमान में उड़ सकता था। इस तरह से तो हम वुड का यूज़ हम कंडीशनल अनरियल कंडीशंस में लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज में करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले कुड और माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि इफ़ से स्टार्ट होने वाले इफ़ या फिर विश से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के जस्ट बाद जो मॉडल प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें हम कुड और माइट का भी यूज़ करते हैं। अब हमने एक और वर्ड देखा कि वुड का यूज़ भी किया जा सकता है। ठीक, आगे सुने। वुड का प्रयोग रेफ्यूजल्स को भी एक्सप्रेस करने में करता है, लाइक ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, तो वुड के बाद हमें नॉट यूज़ करना होगा, मतलब वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है कि वो किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देगा, तब हम वुड नॉट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमने यूज़ ऑफ वुड देखा। अब हम एक जिससे शॉर्ट रिविजन ही करते हैं वो समझेंगे। वुड जो है वह विल का पास्ट टेंस होता है, और इसका पास्ट टेंस के साथ साथ जो वुड है उसका हम यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में भी। वुड का यूज़ हम प्रेफरेंस को दिखाने के लिए, अगर कोई चॉइस है उसमें से किसी एक को प्रेफर कर रहे हैं तब हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। और वुड जो है वह हमारी पास्ट की एबिलिटी को बता सकता है, कोई पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड। देखिए, यूज़ ऑफ शुड, और शुड का हिंदी मीनिंग समझें तो होता है चाहिए। शुड बहुत इंपॉर्टेंट और आसान मॉडल वर्ब है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या है, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। मतलब अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में शैल को शुड में चेंज करेंगे। देखें, आई शैल नॉट डू दिस वर्क, हमने इसको इनडायरेक्ट किया। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क, तो हमने शैल को शुड चेंज किया। इस तरह से ये पास्ट टेंस फॉर्म है किसका, शैल का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी को एक्सप्रेस करने में किया जाता है। अब मोरल ऑब्लिगेशंस मतलब ऐसे काम जो हमें करना चाहिए, इस सेंस में हमें बताता है, और ये रूल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोरल ऑब्लिगेशंस में हम किसे यूज़ करेंगे, शुड को। समझें, सेंटेंस समझेंगे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब हर किसी को अपनी अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, चाहिए के सेंस में, और ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशंस भी है और ड्यूटी भी हो सकती है। वी शुड नॉट टेल अ लाई, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे शुड का यूज़ किया गया है। वी शुड नॉट क्वेरल विद योर फ्रेंड, कि हमें यू शुड कि आपको अपने फ्रेंड के साथ क्वेरल नहीं करना चाहिए। क्वेरल मतलब लड़ाई झगड़े करना नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए। फिर चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, कि हमें हमारे प्रॉमिस को नहीं भूलना चाहिए। फिर पीपल शुड ओबे द लॉ ऑफ द कोर्ट, की कोर्ट के जो लॉ होते हैं उसे लोगों को मानने चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। कुछ इस तरह से हम यूज़ ऑफ शुड देखते हैं। आगे सुने, शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने में किया जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम शुड के बाद हैव लिखे होंगे ना, तो आने वाली जो मेन वर्ब है वह हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसे नोट डाउन करें, अगर मैं बोलते जा रहा हूँ, आप अगर लिख रहे हो तो लिखते जाएं। अगर सेंटेंस में शुड के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब है तब मेन वर्ब के रूप में, अच्छा ठीक, अगर सेंटेंस में शुड के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब है तब मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखें, आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग yesterday but I forget all about it। सुने, आई शुड हैव है मतलब वह पास्ट की किसी ड्यूटी को एक्सप्लेन करेगा। फिर शुड हैव के बाद आने वाला जो मेन वर्ब है अटेंड, तो उसे का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे अटेंडेड द मीटिंग yesterday, कि आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग yesterday, मुझे पिछला बीता हुए कल में एक मीटिंग को अटेंड करना चाहिए था, बट आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, वर्ड उसने वो सारी मीटिंग के बारे में सब कुछ क्या था वो भूल गया था, उसके माइंड में उस टाइम नहीं था। इस तरह से नेक्स्ट देखें,
ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग अगो। तब देखें शुड हैव के बाद पेड हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, मतलब समझ गए होंगे कि हम पास की ड्यूटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखें, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को भी एक्सप्रेस करता है। जब हम किसी को एडवाइस कर रहे हो या फिर सजेस्ट भी कर रहे होंगे तब भी हम शुड का यूज़ करते हैं। देखें, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, कि किसी से कुछ गलती हो जाती है तो उसकी मिस्टेक में आपको नहीं हंसना चाहिए। यह हमारा सजेशन भी है, एडवाइस भी है। सजेशन है तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, एडवाइस है तो आपको मानना चाहिए। ऐसे दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसके सेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है, समझेंगे आप। देखिए, वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ, कि हमें हमारे बच्चे को नाइफ नहीं देना चाहिए खेलने के लिए। तब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं किसी को। फिर वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, कि हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, हमारा सजेशन और एडवाइस है। ठीक, इसके साथ देखिए, शुड का प्रयोग सपोजिशंस को भी एक्सप्रेस करता है जो कि कंडीशनल क्लॉज में होता है। देखें, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। अब इसे समझें, हमने कंडीशनल सेंटेंस में किस पर कंडीशनल क्लॉज में शुड यूज़ किया है, इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, कि अगर बारिश होती है तो वह नहीं आएंगे। इस सेंस में हम भी शुड का यूज़ करते हैं, इसे भी नोट डाउन करें। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, कंडीशनल क्लॉज में यूज़ करने वाली मॉडल वर्ब्स के क्वेश्चन, और उसके बाद जो आने वाला सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसके साथ आने वाली वर्ब्स के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखें और एक बार से, दो बार से, तीन बार से, बार बार उसका रिविजन करते चलें। आगे सुनेंगे। देखिए, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने में भी किया जाता है। अच्छा, देखिए, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, जब हम कोई पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं कि उसे अगले दिन आना चाहिए, आ सकता है, तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने शुड को देखा। लेकिन हम शुड का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तब। आगे सुने, सो दैट इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाली क्लॉज में जो पर्पस और रिजल्ट को एक्सप्रेस करने वाला क्लॉज होगा तब हम वहाँ पर शुड यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी यूज़ करना सीखा था माइट और कुड, वैसे ही वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट, कि हमें ये बहुत सावधानी से करना चाहिए ताकि कोई भी इसे अच्छे से देख सके। इस तरह से हम शुड का यूज़ करते हैं। he did it in order that all should be satisfied, कि हमें यह एक ऑर्डर करना चाहिए ताकि सब लोग कैसे हो उस काम को लेकर के सेटिस्फाइड हों। इस तरह से सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाले या फिर इन कंस्ट्रक्टेड सेंटेंसेस में हम पर्पस और रिजल्ट को बताने वाले जो क्लॉज है उसके साथ शुड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, सुने। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को भी एक्सप्रेस करने में किया जाता है। अगर हमारे सेंटेंस में लेस्ट है और हमारा जो पर्पस है वो नेगेटिव है तब हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे, ही रेन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, तो उसे फास्ट दौड़ना चाहिए नहीं तो वह क्या ट्रेन मिस कर देगा। तब हम यहाँ पर नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पर लेस्ट के बाद शुड यूज़ किया है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ये नेगेटिव पर्पस है इसलिए। टेक हेड लेस्ट यू शुड फॉर, क्या बोल रहे हैं कि वह जो लेस्ट है उसके जस्ट बाद हमें किसे यूज़ करना है, शुड हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। उम्मीद है समझ रहे होंगे और नोट डाउन करते चल रहे होंगे। देखिए अब नेक्स्ट है, शुड का प्रयोग हम सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज में वर्ब्स और फ्रेजेस के बाद डिटर्मिनेशंस, विलिंगनेस, थ्रेटन, ऑर्डर और परमिशंस या फिर प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने में करते हैं। शुड का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज में भी करते हैं। देखेंगे, आई प्रॉमिस माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक, कि मैंने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे एक नई बुक क्या करूँगा, दिलाऊंगा। ये हमारे प्रॉमिस है इसलिए हमने शुड यूज़ किया है। हमारा सेंटेंस जो है जिसमें यूज़ किया है शुड वह सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है। आगे सुने, आई हैव ऑर्डर दैट ही शुड प्ले टुडे, कि मैंने उसे क्या किया, ऑर्डर किया, तब हमने जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें शुड यूज़ किया है। उम्मीद है समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान है यूज़ ऑफ शुड भी। देखिए, शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस के लिए भी करते हैं। अगर हमारा कोई फॉर्मल नोटिस हम पब्लिश करते हैं तब वहाँ पर भी शुड का यूज़ करते हैं।
कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अक्सर आप लोग पेपर में देखे होंगे ऊपर लिखा होता है कि कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मतलब कैंडिडेट्स को सभी क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने अनिवार्य हैं, कुछ इस तरह से हिंदी होता है। तो उस नोटिस को भी हम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। फिर सुने, योर एप्लीकेशंस शुड रीच बिफोर 26 जनवरी 2015। क्या आपका जो एप्लीकेशन है वह कब तक पहुंच जाना चाहिए? 26 जन तक पहुंच जाना चाहिए। इस तरह के फॉर्मल नोटिस में हम शुड का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, शुड का प्रयोग कंडीशंस, जब भी हम कोई शर्त लगाते हैं तब भी हम करते हैं। देखें, शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू, कि अगर वह नहीं आता तो हम क्या करेंगे, कंडीशंस है ना। इस तरह से इफ़ ही शुड नॉट कम व्हाट शैल वी डू, इस तरह का हमारा सेंटेंस का मीनिंग होता है, तब भी हम शुड यूज़ करते हैं। इसके आगे सुने, शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशंस को भी एक्सप्रेस करने में करते हैं। लाइक इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, कि अगर वह तुम्हारी जगह होता तो वह यह नहीं करता। इस सेंस में भी हम शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमने आज यूज़ ऑफ शुड भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के दौरान हमने यूज़ ऑफ शैल, यूज़ ऑफ विल, यूज़ ऑफ वुड और यूज़ ऑफ शुड देखे हैं, जिसमें हमने चारों ही मॉडल वर्ब्स के यूजेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, और समझ आया है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। और आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के दौरान अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। इसी के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो पर, हमारे और आगे के वर्ब्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक, द मिडिल ग्रेड मेंटोर।